हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फ्रेंड्स आप पढ़ने जा रहे हैं कॉपर जिंक प्रतिशत में। जो कॉपर जिंक वाले प्रश्न आते हैं उनको आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसे कि आपका पहला प्रश्न है कि 80 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है तो कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है, तो मिश्रण में कितने किलो जिंक मिलाया गया। देखिए फ्रेंड्स, जब ये प्रश्न आप करोगे तो मैं आपको इसको रेशियो से करवाऊंगा और रेशियो की बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन आपने कह रखा है, आपको करना कैसे होगा वो देखिए। 80 केजी का एक कॉपर जिंक का मिश्रण है। देखिए टोटल दे रखा है 80 केजी का कॉपर जिंक का मिश्रण है टोटल। क्लियर। देखिए उसके बाद कुछ इसमें 90% कॉपर है। इस 80 किलो में 90% कॉपर है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया गया तो देखिए कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। कॉपर कितना हो गया? 60%। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया क्या है इसने कि बताओ ये जो जिंक मिलाया कितना मिलाया। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, टोटल मिश्रण आपका 80 किलो। कोई भी मिश्रण चाहे वो 2 किलो का हो, चाहे वो 80 किलो का हो, चाहे वो 500 किलो का हो, अब परसेंटेज में जो है ना अपने आप में 100% होता है। कितने परसेंट? 100%। तो आप बोलोगे सर जो टोटल वैल्यू होगी परसेंटेज में उस मिश्रण की वो 100% होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वो 100% जो वैल्यू है उसमें कॉपर और जिंक दोनों हैं। कितना कॉपर है कितना जिंक है ये क्वेश्चन आपको बताएगा। उसमें 100% में से घटा के बाकी जो बच गया आपका दूसरा जो भी आपका बच गया, जैसे कॉपर अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 90% कॉपर है तो इसका मतलब जो दूसरा क्या है जिंक, 10% जिंक होगा। कॉपर 60% है तो बच गया जिंक 40% होगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है, चाहे वो 2 किलो हो, चाहे वो 10 किलो हो, चाहे वो 30 किलो हो, चाहे वो 80 किलो हो, अपने आप में प्रतिशत में कितना होगा? 100%। तो फ्रेंड्स देखिए टोटल 80 किलो का है और ये 80 किलो अपने आप में 100% के बराबर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% है, कॉपर जिंक का मिश्रण है अपने आप में 100% है। उसमें कॉपर यदि 90% है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, कॉपर 90% है तो जिंक 10% होगा। क्लियर। रेशियो आ जाएगा आपका 9:1, यही होगा। इसमें आपने जिंक और मिला दिया, जिंक और मिलाया। एक बाल्टी है जिसमें कॉपर जिंक है, कॉपर 9 रेशियो में और जिंक 1 के रेशियो में है। ठीक है। अब उसमें आपने क्या किया, जिंक और मिला दिया तो कॉपर थोड़ी मिलाया। कॉपर तो उस बाल्टी में जितना था उतना ही है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जिंक मिलाने के बाद कॉपर का परसेंट कितना रह गया? 60%। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉपर यदि उस मिश्रण में अब 60% है तो जिंक कितना होगा? 40%। ये तो था रेशियो मिलाने से पहले का, और ये जिंक मिलाने के बाद जो रेशियो बना वो बन गया 2 से कट जाएगा तो 3:2 ये बन गया। ये मिलाने के बाद का रेशियो है 3:2। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर जब जिंक नहीं मिलाया था तो रेशियो कितना था? 9:1। ठीक है। जिंक मिलाने के बाद रेशियो कितना बन गया? 3:2। क्लियर। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोई 10 लीटर की दूध है, एक बाल्टी में 10 लीटर दूध है, उसमें उस 10 लीटर दूध में आपने 2 किलो पानी मिला दिया। ठीक है। 2 किलो पानी मिलाने के बाद आप किसी भी दूध वाले को दूध दे देते हैं, 8 किलो उसमें से आपने दे दिया, 2 किलो बच गया और उसमें आधा लीटर पानी और मिला दिया। तो मुझे बताओ दूध की तो मिश्रण की जो मात्रा थी, दूध उस मिश्रण में दूध की जो मात्रा थी वो तो उतनी ही है। मिला, अगर रेशियो बढ़ेगा तो पानी का रेशियो बढ़ेगा क्योंकि आपने पानी ऐड किया है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कॉपर और जिंक दे रखा है आपको कि 90% कॉपर, तो आपने समझा कि यार जब 90% कॉपर है तो इसका मतलब 10% जिंक है, और जिंक मिलाने के बाद 60% कॉपर, इसका मतलब जब 60% कॉपर है तो 40% जिंक होगा। रेशियो आ गया ये। तो ये मिलाने से पहले का, ये मिलाने के बाद का। अब देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपका कॉपर, ये आपका जिंक। मिलाने से पहले का रेशियो 9:1 और मिलाने के बाद का रेशियो 3:2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3:2 हो गया। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, आपने मिलाया क्या? जिंक। आपने कॉपर थोड़ी मिलाया। इसका मतलब कॉपर का जो रेशियो पहले था वही बाद में भी होना चाहिए। लेकिन देखिए कॉपर का रेशियो पहले कितना था? 9, बाद में कितना हुआ? 3, बदल गया।
लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने कॉपर मिलाया नहीं। कॉपर तो उस बाल्टी में जितना था उतना ही बाद में भी है। तो फ्रेंड्स, इस कॉपर को कांस्टेंट करने के लिए क्या करें? तो देखिए, इस पहले 9 था, बाद में 3 हुआ, तो इस 3 को भी यदि मैं यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 9 लिख दूँ, अब ऐसे तो लिखूंगा नहीं, लेकिन 3 की जगह 9 लिख दिया जाए, तो आप बोलोगे सर पहले भी कॉपर 9 था और बाद में भी कॉपर कितना है? 9। तो देखिए, किसी भी रेशियो को आप जब कांस्टेंट बनाओगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी एक संख्या के साथ। इस 3 को 9 बनाना है, तो 3 को 9 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रेशियो को, है ना। तो देखिए, आपके पास क्या बनेगा? कॉपर और जिंक का जो रेशियो बनेगा, पहले का 9:1 और बाद का देखिए 3 तियाँ 9 और बाद में 3 दूनी 6। ये कॉपर आपका और ये आपका जिंक। ठीक है, दिखाई तो दे रहे हैं ना? ठीक है, 9:1, 9:6। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन कह रहा था सेम वैसा का वैसा होगा कि कॉपर कांस्टेंट हो गया आपका। ये लो, कॉपर पहले भी 9 था, बाद में भी 9 हुआ। लेकिन जिंक देखिए, जिंक पहले 1 था, बाद में रेशियो के हिसाब से 6 हो गया, तो मिला कितना दिया आपने? 5। कितना मिला दिया जिंक? 5। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे आपने फाइंड कर लिया कि हमने जिंक मिला दिया, रेशियो के हिसाब से 5 मिला दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपने कितना मिलाया जिंक, ये वैल्यू पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो मुझे बताओ एक बार, मिलाने से पहले जो रेशियो था कॉपर जिंक का, वो 9:1 था। उस बाल्टी में कॉपर 9 के रेशियो में था और जिंक 1 के रेशियो में था, यही था। वो टोटल मिश्रण कितना किलो का था आपका? 80 किलो का मिश्रण था टोटल। लेकिन रेशियो के हिसाब से मिलाने से पहले 80 किलो का था भैया। हाँ, मिलाने से पहले आपका जो रेशियो है कॉपर जिंक का, वो कितना है? देखो, 9:1, दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 1 10। टोटल मिश्रण आपका, टोटल 9 और 1 10, रेशियो के हिसाब से आपका मिश्रण 10 kg था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं, टोटल आपका कितना था? 80। ये मिलाने से पहले का रेशियो है और ये मिलाने के बाद का रेशियो है, ये ध्यान रखना। आपने ये मिलाने से पहले का था, ये मिलाने के बाद का था। इस मिलाने के बाद वाले को आपने कांस्टेंट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तब ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल मिश्रण रेशियो के हिसाब से हमारा 10 है, ये लो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं, कितने हैं? 80। तो इसका मतलब 10 की वैल्यू 80 के बराबर में लिख सकता हूँ। और फ्रेंड, जब 10 की वैल्यू 80 के बराबर है तो बोलो 1 की वैल्यू 8। 1 की वैल्यू 8 होगी। आप देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा, जब 1 की वैल्यू 8 के बराबर है तो रेशियो के हिसाब से आपने जिंक कितना मिलाया? 5। तो बताओ 5 की वैल्यू 8 पंजू 40 kg। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि भैया आपने जिंक कितना मिलाया था? 40 kg। और ये आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, आपको इस प्रकार के प्रश्न करते समय बस इतना ध्यान देना है भैया कि हमें कांस्टेंट क्या करना होगा, बस सिर्फ इतना ध्यान देना है। तो कांस्टेंट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले आप करके देखो। देखिए ऊपर स्क्रीन पे आपकी, कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर का प्रतिशत 80% है। कॉपर का प्रतिशत 80% है। इसमें 50 kg जिंक और मिला दिया जाता है तो कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस इसमें कुछ नहीं है, टोटल वैल्यू वगैरह ऐसी कुछ दे रखी हैं, कुछ और पूछ लेगा। ठीक है, देखिए, कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर का प्रतिशत 80% है। ये लो, कॉपर का परसेंट 80% है। इसमें 50 kg जिंक और मिला दिया, इसमें Zn प्लस कर दिया, कितना? 50 kg। तो कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। ये लो, 60% हो जाता है। तो अब ये पूछ क्या रहा है? तो ये पूछ रहा है कि आरंभ में कितना जिंक था और कितना कॉपर था। कॉपर और जिंक दोनों की वैल्यू पूछ रहा है कि आरंभ में कितना था, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कॉपर का ये वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा, आप आराम से कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू करनी है हमें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर जिंक का मिश्रण है, एक बाल्टी है, तो जो मिला दिया गया है ना, जो उस बाल्टी में मिलाया गया है वो चीज़ बदलेगी, लेकिन जो पहले से थी उसमें कुछ आपने ऐड ही नहीं किया, ना कुछ निकाला है, वो चीज़ जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो आप क्वेश्चन में सिर्फ ये दिखा करो कि आपने मिलाया क्या, जिंक मिलाया है कॉपर। अगर आपने जिंक मिलाया है
तो इसका मतलब जिंक की वैल्यू तो बदल जाएगी, लेकिन कॉपर तो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका कॉपर, ये आपका जिंक, कोई भी मिश्रण अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। देखिए कॉपर अगर 80% है तो बोलो जिंक 20% होगा और रेशियो आ जाएगा 4:1। Zn प्लस किया कितना? 50 kg। उसके बाद यदि कॉपर 60% हो गया तो जिंक होगा 40% और ये रेशियो बन जाएगा 3:2 का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मिलाने से पहले का रेशियो और ये मिलाने के बाद का रेशियो, जब आपने जिंक मिला दिया तो रेशियो बन गया 3:2, नहीं मिलाया था तो वो मिश्रण था 4:1 के अनुपात में, जिसमें कॉपर 4 था, जिंक 1 था। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कांस्टेंट क्या है, सबसे पहले ये समझो। आपने मिलाया क्या? आपने जिंक मिलाया, तो इसका मतलब कॉपर कांस्टेंट है। क्या आपकी क्वेश्चन में कॉपर कांस्टेंट है क्या? देखिए 4 3 कॉपर कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब जो पहले था वो बाद में होना चाहिए। तो जब इस तरह से दिखे आपको तो एलसीएम से कांस्टेंट कर देना। 4 और 3 का एलसीएम 12, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 12 लिखना है, यहाँ पे भी 12 लिखना है। इस पूरे रेशियो को यहाँ पे 12 लिखने के लिए क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे रेशियो को यहाँ पे 12 लिखने के लिए क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 12:3 और यहाँ पे आपका रिजल्ट बन जाएगा 12:8। और ये आपका कॉपर और ये आपका जिंक, कोई समस्या नहीं। देखिए आपका कॉपर हो गया कांस्टेंट और आपने जिंक मिला दिया 5, 3 से 8 हुआ कितना? 5 मिला दिया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है भैया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बताओ आरंभ में कितनी मात्रा थी टोटल मिश्रण की, मिलाने के बाद कितनी मात्रा थी टोटल मिश्रण की, आरंभ में कॉपर की मात्रा कितनी थी, आरंभ में जिंक की मात्रा कितनी थी, मिलाने के बाद कॉपर कितना था या मिलाने के बाद जिंक कितना था, वो मैं अब सभी बता दूंगा। देखिए आपने जिंक कितना मिलाया? 5। तो पिछले क्वेश्चन में तो आपको टोटल की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने कहा था कि इस रेशियो के हिसाब से जोड़ो और उसके वैल्यू को पुट करो। यहाँ पे आपकी और मिलाने वाली वैल्यू दे रखी है। रेशियो के हिसाब से आपने 5 मिलाया और क्वेश्चन कह रहा है 5 ने कितना मिलाया? 50। क्या? जिंक। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 50 के बराबर, तो बोलो 1 की वैल्यू 10 के बराबर। और फ्रेंड्स जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो आपसे पूछा कि आरंभ में बताओ जिंक कितना था, कॉपर कितना था, यही पूछा। अगर पूछता आपसे कि आरंभ में टोटल मिश्रण कितना, मैं सब कुछ बता देता हूं आपको। देखिए 1 की वैल्यू आपकी 10 के बराबर आ गई, तो अगर पूछे आरंभ में टोटल मिश्रण कितना था मिलाने से पहले आरंभ में, तो आप बोलोगे सर 12:3। टोटल का मतलब 12 और 3 15। इसका मतलब 15 की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 15 की वैल्यू 150 kg होगी, और यह आपका टोटल मिश्रण होगा। ये आंसर होता आपका। इसने पूछा है कॉपर की मात्रा कितनी थी आरंभ में, तो जब बोलो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो बोलो 12 की वैल्यू 120 kg। ये आपकी आरंभ में कॉपर की मात्रा थी। कॉपर तो बाद में भी कांस्टेंट किया था, तो बाद में भी 120 kg होगा। अब ये पूछ रहा है भैया जिंक कितना था आरंभ में, जब 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 30 kg के बराबर। ये आपकी जिंक की वैल्यू होगी फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, कुछ भी। आप बिल्कुल तैयार रहना, आपको बिल्कुल तैयार रहना कि मुझे कांस्टेंट करना है, और सिर्फ इतना समझना है कि भैया ये तो मिलाने से पहले का रेशियो है और ये मिलाने के बाद का रेशियो है। मिलाया कितना, ये वैल्यू देगा आपको, या तो टोटल मिश्रण की वैल्यू देगा या फिर जो मिलाया है वो देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।